नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम ग्लूकोज़ के जो नॉर्मल लेवल होती है ब्लड के अंदर, उसके बारे में समझेंगे और उससे होने वाले जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, उसको समझेंगे। चलिए तो शुरू करते हैं। देखिए, जो ब्लड की जो टेस्ट कराई जाती है या नॉर्मल जो लेवल होती है, उसको जानने के मेनली 3 से 4 तरीके होते हैं। ब्लड की एक टेस्ट होती है जिसमें खाली पेट कराया जाता है और एक होता है कुछ खिलाने के बाद किया जाता है। तो जो खाली पेट होता है उसको फास्टिंग बोलते हैं और जो खाना खाने के बाद जो करते हैं उसको पोस्ट पैरेंडियल के नाम से बोला जाता है या 2 आवर्स आफ्टर मील के नाम से इसको कहा जाता है। और तीसरा टेस्ट है HbA1c। HbA1c कहने का मतलब होता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर हीमोग्लोबिन से इसकी टेस्ट की जाती है, यानी ब्लड से ही इसकी जानकारी ली जाती है, टेस्ट की जाती है। तो ये मेनली ये बताता है कि पिछले 2 से 3 महीने के बीच में एक एवरेज ग्लूकोज का लेवल बॉडी के अंदर कितना रहा है। इस चीज़ को ना डिटेक्ट करता है ये HbA1c से, और इससे ये मालूम चल जाता है कि पिछले 2 से 3 महीने के अंदर ब्लड प्लाज्मा में ग्लूकोज का लेवल कितना था। तो एक एवरेज हमें पता चल जाता है कि 2 से 3 महीने में एक नॉर्मल क्या है, और ये सबसे अभी तक का सबसे सटीक, सबसे अच्छा रिज़ल्ट देने वाला ये टेस्ट माना जाता है। अगर इसमें कुछ डायबिटिक निकल के आता है तो डायबिटिक बोलते हैं, नहीं निकल के आता है तो नहीं बोलते हैं, क्योंकि 1 दिन का नहीं देता, 2 दिन का नहीं देता, 2-3 महीने का रिकॉर्ड दे देता है हमें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला फास्टिंग। फास्टिंग में जो नॉर्मल रेंज बताई गई है वो 70 टू 90 mg पर DL होनी चाहिए, यानी 70 से 90 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होने चाहिए। और मिलीमोल में देखिए तो 3.9 से 5.5 मिलीमोल होनी चाहिए। आपने देखा होगा जो रिपोर्ट आती है वो 2 रूप में लिखी हुई होती है। कुछ लोग mg पर DL इस यूनिट का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग मिलीमोल पर लीटर का इस्तेमाल करते हैं। मिलीमोल पर लीटर में 3.9 से 5.5 मिलीमोल पर लीटर है, और ये मिलीग्राम पर डेसीलीटर में 70 टू 99 मिलीग्राम पर डेसीलीटर नॉर्मल है। डायबिटिक की कंडीशन होने के लिए 80 से 130 mg या इससे ऊपर का लेवल है, 80 टू 130 mg या इससे ज़्यादा है तो हम उसको डायबिटिक के कंडीशन में लेके चले जाते हैं, या वो डायबिटिक कंडीशन में चला जाता है वो मरीज़। और अगर मिलीमोल में देखें तो 4.4 से 7.2 मिलीमोल पर लीटर फास्टिंग वाले का। पोस्ट पेरेंडियल है या 2 आवर्स आफ्टर मील, इसको दोनों नामों से जानते हैं। तो इसका नॉर्मल जो रेंज है, यानी कि खाना खिलाने के 2 घंटे के बाद, ये है 140 mg पर डेसीलीटर या इससे कम होनी चाहिए, या फिर मिलीमोल में 7.8 मिलीमोल पर लीटर, ये नॉर्मल रेंज है। अगर इसमें डायबिटिक की कंडीशन देखें तो 180 mg पर डेसीलीटर या फिर इससे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी वो 180 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा अगर आता है तो वो हम उसे डायबिटिक बोलते हैं। मिलीमोल में 10 मिलीमोल पर लीटर आना चाहिए। तीसरा टेस्ट है HbA1c। HbA1c का नॉर्मल रेंज है, ये परसेंटेज में रिजल्ट देता है। तो 5.7% या इससे कम है तो नॉर्मल मानी जाती है, और 7.0 या इससे अधिक है तो इसे डायबिटिक कैटेगरी में रखा जाता है। अब इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्या आते हैं? हम डायबिटीज़ के बारे में इतना समझ रहे हैं कि ये डायबिटीज़ हो जाता है, डायबिटीज़ वो है, तो इसके क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और क्यों आते हैं? देखिए, जब ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन को छोड़ के ब्लड के अंदर अगर देखें ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ जाता है तो हम उसको जानते हैं डायबिटीज़ बोलते हैं, डायबिटिक बोलते हैं। और अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है तब हम उसको क्या बोलते हैं? तब तो उसको डायबिटिक नहीं बोलते हैं। लेकिन ये 2 ऐसे कंडीशन है जो दोनों कंडीशन में कॉम्प्लिकेशन अराइजेज होते हैं। पहला कंडीशन अगर हम मान के चले कि ब्लड के अंदर अगर खून की कमी, ब्लड के अंदर ग्लूकोज की कमी नॉर्मल से कम हो जाता है, यानी कमी हो जाती है, तो उसमें क्या कंडीशन आता है? हम जानते हैं कि ग्लूकोज किसी भी सेल को सर्वाइव करने के लिए, टीसीएस साइकिल को कंप्लीट करने के लिए ग्लूकोज चाहिए, और बिना ग्लूकोज का एटीपी का फॉर्मेशन नहीं होगा। ग्लूकोज नहीं रहने पे बॉडी फिर प्रोटीन और फैट का इस्तेमाल करने लग जाएगी और इससे शरीर कमज़ोर होने लग जाएगा। लेकिन हमारे बॉडी के कुछ ऐसे ऑर्गन हैं, कुछ ऐसे सेल हैं जिसको मेनली फूड के रूप में ग्लूकोज ही चाहिए होता है, जैसे कि ब्रेन के सेल्स यानी न्यूरॉन्स को ग्लूकोज बहुत ज़्यादा मात्रा में चाहिए होता है, नहीं तो दिक्कत आने लग जाती है, उनको ग्लूकोज चाहिए होती है। अगर हमारे बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है
तो हमारे न्यूरल सिम्टम्स देखने को मिलने लग जाते हैं। सर भारी होना, डिजीनेस होना, अजीब तरह का एक बिहेवियर होने लग जाता है, चक्कर सा आने लग जाना, कुछ काम नहीं करना, हैलुसिनेशन, एक अजीब सी बातें आने लग जाती है, यानी नॉर्मल लेवल कम होने पे। दूसरा होता है कि अगर ब्लड के अंदर, यानी जो भी नॉर्मल लेवल पे जो कॉम्प्लिकेशन आपको देखने को मिलेंगे, वो अधिकतर कॉम्प्लिकेशंस ब्रेन से जुड़े हुए आपको देखने को मिलेंगे। वो इसलिए क्योंकि नर्वस सिस्टम में जो आपका न्यूरॉन्स है, उसको मेनली ग्लूकोज चाहिए होती है। अगर हम दूसरी और भी सेल को भी चाहिए होती है, तो अगर उनको न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा तो खाना नहीं खाएंगे, दैट मीन्स एनर्जी नहीं मिलेगी, फिर बिना एनर्जी के वो सारे सेल मर जाएंगे। दूसरा कंडीशन आता है कि हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाए। जब नॉर्मल से अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है, तब क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, जिसको हम डायबिटीज़ बोलते हैं। जब डायबिटिक की कंडीशन आ जाती है, यानी कि ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से बढ़ जाता है, उस केस में ब्लड के वेसल्स के अंदर, जो ब्लड की वेसल्स हैं, इसके अंदर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल चलने लग जाते हैं। और हम जानते हैं कि जब कोई भी मॉलिक्यूल जब ब्लड फ्लो करता है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो करता है। दैट मीन्स ये जो मार्जिनल एरिया है, इधर से कुछ जगह छोड़ दिया रहता है और इधर से कुछ जगह छोड़ दिया रहता है, और बिल्कुल ये बीच में चलता है ये, ठीक है। जब इसके अंदर ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाएगा तो कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो एक तरह से इस तरह भी प्रेशर लगाता है, इस तरह भी प्रेशर लगाता है, तो ऐसे बीपी भी बढ़ जाती है। और साथ साथ जब इस पर बार बार प्रेशर लगता है, इस पर प्रेशर लग रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ये चिपक जाती है, यानी मार्जिन एरिया में आने लग जाते हैं। मार्जिन एरिया में आने के कारण ये जो ब्लड वेसल्स के जो लेयर्स है, एपिथेलियल लेयर्स के जो बने हुए हैं, इनको बार बार ये टच करते हुए आगे चलते हैं। टच करने के कारण इनमें इन्फ्लेमेशन आने लग जाती है और इन्फ्लेम हो जाता है। इन्फ्लेमेशन होने के कारण इसमें सूजन आ जाती है, फिर आगे की ब्लड सप्लाई कमज़ोर हो जाता है, और इन्फ्लेमेशन की जितने भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सारे के सारे कॉम्प्लिकेशंस आने शुरू हो जाते हैं। तो एक तो ब्लड वेसल्स के अंदर आने लग जाता है। दूसरा, हम जानते हैं कि ग्लूकोज सबसे ज़्यादा लेने वाला जो सेल है वो है न्यूरॉन्स। जब न्यूरॉन्स के अंदर ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा बढ़ जाता है तो न्यूरॉन्स भी उस चीज़ को, उसके अंदर भी इन्फ्लेमेशन आने लग जाता है, यानी कि इसके अंदर भी वो इन्फ्लेम कर जाता है, इसमें भी इन्फ्लेमेशन आने लग जाता है, और फिर इसमें भी इन्फ्लेमेशन के कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। यानी कि ग्लूकोज का लेवल ब्लड में ज़्यादा हो जाने से न्यूरॉन्स में और ब्लड वेसल्स, इन दोनों में इन्फ्लेमेशन आते हैं, और इसी इन्फ्लेमेशन के रिजल्ट में कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को मिलते हैं। इसलिए डायबिटीज़ को कहा जाता है कि डायबिटीज़ कोई एक बीमारी नहीं है, डायबिटीज़ का मतलब बीमारियों का घर, बीमारियों का समूह। क्योंकि अगर ये ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज़्यादा बढ़ गया तो ये एक नहीं, इन्फ्लेमेशन करा देगा। इन्फ्लेमेशन से तो जुड़ी हुई सारी बीमारियां हैं, मोस्ट ऑफ द बीमारी इन्फ्लेमेशन से जुड़ी हुई है। तो ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन अराइज करा देता है, क्योंकि जहाँ जहाँ ग्लूकोज जाएगा वहाँ वहाँ इन्फ्लेमेशन कराएगा और वहाँ वहाँ कॉम्प्लिकेशंस पैदा कराएंगे। तो इस तरह से ये दिक्कतें आने लग जाती है ये, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशंस किस तरह के होते हैं, एक तो हाइपरग्लाइसीमिया के कारण होते हैं और एक हाइपोग्लाइसीमिया के कारण होते हैं। हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाना नॉर्मल से, इनके कारण इन्फ्लेमेशन ब्लड वेसल्स में और नर्व में होता है। और हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब होता है ब्लड के अंदर ग्लूकोज का लेवल नॉर्मल से कम हो जाना। इससे सेल को खाना न मिलने से नेक्रोसिस में चला जाता है और फिर ये सेल डेथ हो जाता है, सेल डेथ की तरफ चला जाता है। तो ये हमारा नॉर्मल रेंज और इससे जुड़ा हुआ कुछ कॉम्प्लिकेशंस था जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।